होती मनसा चिंता दुखिता पुत्र वर्जिता। क्या सोचे आतुरे मृत्यु काले। अरे जब मेरा मौत का समय आ, जब मैं मरूंगा ना तो मैं भूमि पर पड़ा रहूंगा, कोई मुझे अग्नि संस्कार भी नहीं देगा, कोई मेरी अर्थी को भी नहीं उठाएगा। करोति मनसां चिंता दुखिता पुत्र वर्जिता। मन में ऐसी चिंता हो रही है कि दुखिता पुत्र, क्योंकि मेरा बेटा नहीं, बेटा नहीं। अरे भगवान का बहुत कुछ दिया हुआ है, पर किस मतलब का है वो बहुत कुछ, घर में बेटा ही नहीं है। धनम में विपुलम गे पात्राणि विविधानि च मंदिर मंदिर चेवत को स्वामी भविष्यति। अरे तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, पर घर में रहने वाला यदि कोई परिवार नहीं है तो क्या मतलब का वो घर। अरे मंदिर तुमने बहुत सुंदर बनाया है, पर मंदिर में यदि पुजारी नहीं है तो किस मतलब का है वो। मंदिर प्यारा है तो पुजारी भी अच्छा होना चाहिए, ताकि मंदिर में आरती होती रहे। घर में तुम गृहस्थी बने हो तो घर में एक बेटा भी चाहिए। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता, आत्मदेव ब्राह्मण कहता है। एक संत करे, संत जी पुत्र घर गृहस्थ की शोभा तो तभी है जो पौत्र और पुत्र घर में हो, नाती और बेटे घर में आ जाए, घर की शोभा है। क्योंकि एक ब्राह्मण ने कहा था, क्या करेगा तू बेटे का, जैसे बाबा बन। तो कहता है तुझे पता ही क्या है गृहस्थ का आनंद क्या होता है। गृहस्थः सरसो लोके पौत्र पौत्र समन्विता, पुत्र पौत्र से शोभा है। आज वही बात यहाँ व्यास जी सोच रहे हैं कि मेरे घर में बेटा मृत्यु काले मनस्तस्य दुखेन भ्रमते यता अतो स्या दुर्गतिर्नूनम् भ्रान्तचेतस्य सर्वथा। आतुरे मृत्यु काले, लगता है कि विधाता ने मेरे भाग्य पे संतान योग लिखा ही नहीं, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े देवताओं की भी तो संतान है। किस किस की संतान है तो लिखा है, विष्णु रुद्रम सुरेंद्रम वा ब्राह्मणम वा दिवाकरम गणेशम कार्तिकेयम च पावकम वरुणम तथा। ये जितने भी देवता हैं, अरे इन सारे देवताओं की संतान। भगवान विष्णु का बेटा तो ब्रह्मा है, तो विष्णु की संतान हो गई ब्रह्मा। रुद्र का बेटा गणपति है, कार्तिकेय है, सुरेंद्रम। इंद्र का बेटा जयंत है। ब्रह्मा का तो इतने सारे बेटा हैं कि गिनती नहीं है। पर मैं अभागा, दिवाकर यानी सूर्य के भी पुत्र हैं, पर मैं देखो गणेश के भी पुत्र हैं, पर मेरा कोई पुत्र नहीं है। क्या होगा भाई, सोच रहा है व्यास जी। इतने में व्यास जी के कान में क्या सुनाई पड़ा कि देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण की धुनी कर रहे हैं और नारायण नारायण गाते चले आ रहे हैं। बोले नारायण भगवान की जय। एवं चिंतयतस्य नारदो मुनि सत्तमा यदृक्षया समायतो वीणा पाणि समाये
विहिता। वीणा नारद जी के हाथ पर है। नारद को जो वीणा दी हुई ना, ये भगवान नारायण ने दी हुई है। देव दत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथां गायमान चराम्य। नारद के पास जो वीणा है वो नारायण की दी हुई, इसलिए नारायण का जो प्रचार मंत्री है ना वो नारद है। और शिव जी का जो प्रचार मंत्री है ना उसका नाम तुमरु है। शिव कथा का प्रचार करता है, शिव नाम का प्रचार करता है। बोलो जय श्री। बोलो नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। तो नारद जी नारायण 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 करते हुए व्यास जी के सन्मुख प्रकट हो गए। और नारद जी ने पूछा, ए व्यास जी, तुम चिंता में क्यों बैठे हुए हो? क्या हो गया तुम्हें? क्यों तुम चिंता कर रहे हो? व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके बोल पड़े, हे नारद जी, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न शोकं मानसे यता तदर्थं दुःखितश्चाहं चिंतयामि पुनः पुनः। हे देवर्षि नारद, मेरे मन में इसलिए चिंता हो रही है क्योंकि पुत्र के बिना गति नहीं होती, इसलिए मेरा कोई पुत्र ही नहीं है तो मेरी गति कैसे होगी, इसलिए मैं सोच रहा हूं। इसलिए हे नारद जी, तुम ये बताओ, क्या मेरा बेटा हो? और बेटा होने के लिए मैं कौन से देवता का चिंतन करूं? एक बेटा मेरा घर पे आ जाए, इसके लिए मैं किसकी उपासना करूं? सर्वज्ञोऽसि महर्षे त्वं कथयामासु कृपानिधे कं देवं शरणं यामि यो मे पुत्रं प्रदास्यति। सर्वज्ञोऽसि महर्षि त्वं, हे नारद जी, हे महर्षि, आप तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, इसलिए कृपा करके बताइए कि कम देवम शरणम यामि यो मे पुत्रम प्रदास्यति। मैं ऐसे कौन से देवता का यजन करूं, कौन से देवता का मैं तप करूं जो मेरे घर पर एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए। आप ये बताओ। जब नारद जी से ऐसा प्रश्न किया तो वो नारद जी मंद मंद मुस्कुराए और मंद मंद मुस्कुरा करके बोल पड़े, क्या? पाराशर्य महाभागा यदि तुम मृच्छामामिह तमेवार्थं पुरः पृष्ठ पुत्र मे मधुसूदन पुत्र मे मधुसूदन। ए पराशर नंदन व्यास जी महाराज, तुम इस चिंता को छोड़ दो, ऐसी चिंता मत करो। जो बात तुम मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं किसका ध्यान करूं कि मेरा एक बेटा हो जाए, यही बात नारायण भगवान से मेरे बाप ने भी पूछी थी। बोले तेरा बाप? बोले हाँ मेरा बाप वो ब्रह्मा है ना, उसी ब्रह्मा ने नारायण भगवान से पूछा। क्या पूछा? बोले एक दिन मेरा बाप भी ध्यान कर रहा था तो मैंने अपने बाप से पूछ लिया, पिताजी तुम किसका ध्यान कर रहे हो? मेरे पिताजी ने भी कहा, बोले बेटा जैसे तू पूछ रहा है यही बात मैंने एक बार भगवान नारायण से पूछी।
तब भगवान नारायण ने कहा, क्या कहा? देव देव जगन्नाथ भूत भव्या भवा प्रभो तपस्चर से कस्मात् तुम किम ध्यायसि जनार्दन। मेरे ब्रह्मा पिताजी ने पूछा, हे जनार्दन तुम किसका ध्यान कर रहे हो? तब वो जनार्दन भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं उस परम शक्ति का ध्यान कर रहा हूं। कौन है वो परम शक्ति? बोले जिसने ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों को जन्म दिया। सृष्टा तुम पालकश्चाहं हर्षंघार कारका कृता शक्ति संतर्का क्रियते वेद पारंगे। हे ब्रह्मा जी, जो संसार की पालन करता है, जो संसार की संहार करता है, जो सबका पालन करते हैं, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। बोलो जय श्री राम। तब भगवान नारायण सौनक जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान नारायण भी ध्यान करते हैं? बोले हाँ। बोले किसका ध्यान करते हैं? बोले उस परम शक्ति का ध्यान करते हैं। क्योंकि नारायण जो जीवित है उस परम शक्ति की कृपा से ही। नारायण भगवान को जो नया जीवन मिला है वो भी उस दिव्य शक्ति मां भगवती के द्वारा ही मिला। बोले कैसे मिला? हम ये जानना चाहते हैं। तो इस पर उन्होंने फिर एक विचित्र कथा को सुनाया। तो आइए एक भजन करते हैं और उसके बाद सुनते हैं वह कथा कि कैसे भगवान नारायण का